Hello, my lovable and dearest students. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. जैसा कि आप लोगों को पता है, आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। तो सबसे पहले मैं अपने जो पहले गुरु हैं, मेरे माता पिता, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। और उसके बाद जिन्होंने हमें बौद्धिक ज्ञान दिया, मुझे शिक्षित किया, जो मेरे पाठ प्रदर्शक बने, उन गुरुजनों को मैं सत सत नमन करता हूँ। आज शिक्षक दिवस पर कुछ आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, टीचर्स डे हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं। वे हमारे राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। उससे पहले वे उपराष्ट्रपति भी थे। और जब इनका राष्ट्रपति काल खत्म हो गया था, इसके बाद इन्होंने टीचिंग लाइन चुना था अपना। लोगों को पढ़ाया करते थे और बहुत ही बेहतर शिक्षक थे, बहुत ही बेहतर मार्गदर्शक थे, जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग बहुत ही धूमधाम से इस दिन को मनाया करते हैं। और ये जो त्योहार है, शिक्षक और छात्रों के बंधन, उनके जो बीच के जो लगाव है, उनके बीच के जो जुड़ाव है, इन सभी के बारे में हम लोग बातें क्या करते हैं। जो शिक्षक होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हम लोग को एक दिशा दिखाते हैं, सक्सेस की ओर ले जाते हैं, हम लोग के सफलता के मूल मंत्र बतलाते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं। और हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो गुरु होते हैं किस प्रकार से आपके प्रति लगाव रखते हैं, आपको अपना 100% देते हैं, आपके ऊपर मेहनत करते हैं, ताकि आप आगे अग्रसर हो, आगे बढ़ सकें और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें, हासिल कर सकें। कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो इस धरती पर गुरु हैं, वे ब्रह्मा के समान हैं। ब्रह्मा का नहीं, सृष्टिकार हैं, जिन्होंने जो इस सृष्टि का बनाया गया है, जिसके द्वारा सृष्टि बनाई गई है। गुरुर विष्णु, जो पालनहार है, जो पालन करता है, जो पालने वाले सभी को, वे गुरु को माना गया है। और गुरुर देवो महेश्वरा, जो हमारे संहार करने वाले हैं, वे हमारे गुरु ही हैं। वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा जो सत्य है इस दुनिया का, वे हमारे गुरु होते हैं, जो हम लोग को एक बेहतर राह दिखलाते हैं, एक बेहतर हम लोग का मेंटर्स होते हैं। और कहते हैं कि एक दोहा है कबीर जी का, बहुत ही बेहतर दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरुवर गोविंद दियो बताए। इसका मतलब होता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, सामने हमारे साक्षात गुरु हैं और गोविंद है, भगवान खड़े हैं। और ये जो भगवान को दिखलाने वाले हैं, ये हमारे गुरु ही हैं। तो किनके पहले हम चरण स्पर्श करें, किनके हम चरण में आश्रित हों, ये हमारे गुरु हैं। इसीलिए भगवान से भी ऊपर गुरु को माना गया है। कहते हैं कि 2 अक्षर का लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य होता है, 3 अक्षर का नसीब होता है, 3.5 अक्षर की किस्मत होती है। लेकिन इन चारों से जो 4 अक्षर का मेहनत होता है, वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। कहने का अर्थ हुआ कि लोग बोलता है कि मेरा लक सही नहीं है, भाग्य सही नहीं, नसीबे में नहीं था, किस्मतें खराब है, लोग एक्सक्यूज करते हैं। लेकिन एक्सक्यूज से काम नहीं चलता, सिर्फ आपको सफलता के लिए एक मेहनत ही काफ़ी होता है। अगर आपके पास डेडिकेशन है, आप कंसिस्टेंसी है,
तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ यू कैन बी। आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। और तो हम लोग इस जो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए, तो हम लोग थोड़ा पढ़ उड़ लेते हैं। अब हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे डबल सॉल्ट के बारे में, द्वितीय लवण के बारे में। तो जो आपका द्वितीय लवण होता है उसको जब हम लोग डिसोसिएट्स करते हैं, जो वाटर में डालते हैं, तो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाता है, पूरा का पूरा आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है उसमें किस प्रकार से होता है। हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं जटिल लवण बोलते हैं। आपका जटिल लवण होता है। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब कॉम्प्लेक्स में के अंदर होना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है कंपाउंड, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और जब उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो आप आयन में नहीं टूटते हैं। उस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, जटिल लवण कहते हैं। अगर इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सच एज FeCN whole 6 of FeCN whole 6 minus 4 of K4 FeCN whole 6 do not dissociates into Fe+2 and Cn-2। जब इसको हम लोग वाटर में डालते हैं, जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं, तब ये आपका Fe+2 एंड Cn-2 आयंस में नहीं डिसोसिएट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जटिल लवण जैसे K4 FeCN whole 6 के FeCN whole 6 minus 4 Fe+2 और Cn माइनस आयनों में नहीं टूटते हैं। ठीक है, जो आपका जटिल लवण है, जैसे अगर हम K4 FeCN whole 6 के FeCN whole 6 minus 4 Fe+2 और Cn-2 आयनों में नहीं टूटते हैं। करने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग है, उसको हम लोग आयन में नहीं तोड़ सकते, आयन में नहीं टूटते हैं। लेकिन उसके बाहर वाला जो आपका आयन, ये वाला पोटेशियम, वो आपका आयंस में बदल जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग आयन में नहीं डिसोसिएट कर सकते हैं। इसे देखिए, ये जो आपका है K4 FeCN whole 6
K4FeCN होल 6, इसको जब हम लोग इसमें जब हम लोग H2O डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो ये जो बाहर वाला कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला जो आयन ये आपका आयंस में बदल जाते हैं, तो आपका हो जाता है K प्लस, अब 4 हुआ है पोटेशियम, तो लिखेंगे 4K प्लस प्लस, ये आपका हो जाएगा FeCN होल 6 पावर में -4 होगा। इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन ये जो अंदर वाला भाग है आपका FeCN होल 6, ये आपका आयंस में नहीं बदलते, आयंस में नहीं टूटते, इसी प्रकार से ये रह जाते हैं। और ये जो है आपका ये, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम लोग कहते हैं ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, संकुल गोला कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर संकुल गोला कहते हैं इसको। और ये जो आपका है ये Fe और CN आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये जो आपका है FeCN, इसका आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हम लोग कहेंगे उपसर्ग संयोजक बंध। ठीक है, ये आपका हो गया उपसर्ग संयोजक बंध। और ये इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है Fe+2 होता है इधर, ये आपका होता है CN-। तो ये जो आपका CN- है, CN- से Fe+2 की ओर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, CN- से लेकर के Fe+2 की ओर, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और ये जो आपका CN- आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, ऋणात्मक आवेश लिगेंड इसको कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है आपका है पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक आवेश जटिल। धनात्मक आवेश जटिल हो गया। इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल कि किस प्रकार से आपका पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है। पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स कब होगा? कॉम्प्लेक्स के
ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपका पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब कि आपका इस प्रकार से होगा, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो प्लस हो तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और इधर साइड में लेट सपोज कोई हमारा एलिमेंट एक्स या तो कोई भी आपका आइटम है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका जो केमिस्ट्री है इसका एक नियम होता है कि पहले जो आपका आयंस होते हैं वे आपका उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और बाद में जो आपका आयंस होते हैं जिस एटम का उस पर निगेटिव चार्ज होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं NaCl, ठीक है, तो NaCl में जो Na है Na आपका पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, Cl है जो इसके ऊपर माइनस चार्ज है। हम लोग इस प्रकार से नहीं लिखते हैं Cl माइनस Na प्लस, इस प्रकार से, या तो कहें कि Cl Na, इस प्रकार से हम लोग नहीं लिखते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का रूल होता है कि पहले आपका पॉजिटिव चार्ज आयन लिखाता है उसके बाद निगेटिव चार्ज आयन लिखाता है। इधर इधर से इस साइड में आपका x माइनस वाला हो या तो ये वाला आपका इधर हो, तो अगर ये x इधर होगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स इधर होगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और ये जो आपका है यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया आपका केटायन पार्ट, ये हो गया आपका एनायन पार्ट हो गया, ये होता है आपका केटायन, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये आपका हो जाता है एनायन। और ये जो आपका एनायन है इस एनायन को ही हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, इसको बोलते हैं, एक और नाम है इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। आपका होता है काउंटर आयन, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। अगर हमारा निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स हो, दूसरा हम लोग देखना है निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स अगर हो, नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, ऋणात्मक आवेश जटिल, का ऋणात्मक आवेश जटिल। तो इधर वाला जो आपका आयंस होंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस प्रकार से x प्लस होगा और इधर जो आपका होगा वो इस पे माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा केटायन बन जाएगा, ये आपका केटायनिक पार्ट होगा, ये आपका केटायन हो जाएगा और ये आपका एनायन हो जाएगा। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो आपका एनायन होता है, जिस एलिमेंट के ऊपर या तो जिस कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है आपका केटायन होता है। और यहाँ पर जो आपका ये केटायन है यहाँ पर केटायन आपका काउंटर आयन बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बगल में जो भी आपका एलिमेंट्स होंगे, जो भी आपका आइटम्स होंगे, ये आपका काउंटर आयन के जैसा एक्ट करेगा। तो ये जो केटायन है यहाँ पर आपका काउंटर आयन होगा, काउंटर आयन होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसका क्या क्या टर्म होते हैं, उसके में क्या क्या पद होते हैं उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर।
लिखें हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसंयोजक यौगिक के पद कर सकते हैं। संयोजक यौगिक के पद, उसमें क्या क्या पद होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं। देखिए जैसे हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, लेट सपोज K4FeCN6 लें, आपका K4FeCN6 है। तो यहाँ पर ये जो होगा, पहले आपका आयन वाला है पार्ट, आपका पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं ना है, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं, पहले आपका क्या है, आयन वाला पार्ट है। तो ये जो आपका आयन वाला पार्ट है, ये आपका हो जाएगा काउंटर आयन, ये यहाँ पर ये होगा आपका केटायन होगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री के रूल के अनुसार जो पहले आपका आइटम होते हैं, तो पहले जो आपका आयन होते हैं वो आपका पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बाद वाला आपका निगेटिव चार्ज वाला होता है, ये आपका केटायन होगा। और इसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पर काउंटर आयन, ये आपका काउंटर आयन जो पोटेशियम होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो आपका FeCN6 हो गया, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर टोटल, हो गया आपका टोटल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे इसको। संकुल गोला या तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और ये जो होता है Fe को ही हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, CMA, सेंट्रल मेटल एटम या तो सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या तो केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। और ये जो यहाँ पर आपका है CN6 जो 6 आपका साइनाइड है, CN साइनाइड होता है, तो ये जो आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ साइनाइड जो है CN, ये आपका यहाँ पर लिगेंड हो गया, ये आपका लिगेंड्स है, क्लियर। आपका सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन हो गया, ये आपका CN हो गया जो लिगेंड्स हो गया, ठीक है। और ये जो आपका फॉर्मेशन होता है इस कॉम्प्लेक्स का अंदर वाला पार्ट का, इस प्रकार से होता है, ये आपका Fe होता है, और ये जो आपका 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CN है, 6 को जो अणु है साइनाइड का CN का, इस Fe के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए रहता है, इस प्रकार से। CN हो गया आपका, CN हो गया, ऐसा बॉन्ड बना हुआ रहता है इस आयरन के साथ, इस Fe के साथ। ये आपका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको कहें, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए एक बार फिर से आप लोग को इस शुभ अवसर पर, इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए अपने लाइफ में,
और जो भी आपके शिक्षक हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनके बात को लेते चलिए और जो भी बोलते हैं उनके बातों पर चलते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। आप जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिएगा, सफलता की ओर पहुंचिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप अचीविंग, कीप सक्सीडिंग इन योर लाइफ। माय ब्लेसिंग इज ऑलवेज विद यू। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। सो I'll meet you in next lecture। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए stay safe, stay healthy and focus on study। Have a good night। Thank you।